औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गला ख़राब हो रहा है। मैं एक ऐसी कौम के बारे में और उस कौम से भी बढ़ के उसका जो लीडर, जिसको वो अपना बाप और उसको अपना माँ भी समझती है। जाहिर सी बात है, मैं जब इस किस्म की किसी के बाप की माँ के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कोई और नहीं, हमारे महाजिर भाई होंगे। अब शुरू कर लेते हैं इनकी हिजरत से। मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान बनाने में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, जाहिर सी बात है किया। मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने कायद आज़म का साथ दिल से दिया। लेकिन कहते हैं, मेरी अम्मी कहती थी कि शैतान के घर में औलिया और औलिया के घर में शैतान। अब इनका एक नामौलूद बच्चा, जिसको कहते हैं अल्ताफ़ू, जो बचपन से ही अपने लतीफ़ेबाजी में से मशहूर हो गए, तो उसका नाम ही अल्ताफ़ू पड़ गया, वरना उसका नाम था कालू हुसैन, वल्लाह अलम। लेकिन रेलवे मास्टर कालू हुसैन साहब का ये कारनामा है जो उन्होंने हमें अपनी पार्टी बना के दिया। पहले तो ज़रा उस कालू हुसैन की फजीलत और उनके जो हरकत हैं और बरक़ात हैं वो पहले मुलाहज़ा फरमा लें। कालू हुसैन साहब जो हैं वो अच्छे खासे खेल कूद में पढ़ रहे थे। चश्मा उनको बचपन से लगा हुआ था। उनको कालू हुसैन कहते इसलिए थे कि उनको काला चश्मा लगा हुआ था, तो उनको सब काले काले नज़र आते थे, तो उनका नाम था कालू हुसैन। वैसे मैं सुनने में आ रहा है कि जब वो आर्मी में भर्ती होने गए 7वीं क्लास में पटारों के लिए, जब उन्होंने अप्लाई किया तो बांग्लादेश की वॉर चल रही थी। अब इन्होंने बिला सोचे समझे कि बांग्लादेश, इन्होंने सुना कि भाई बांग्लादेश में आर्मी का ना जंग हो रही है, ये समझे शायद इंडिया से जंग हो रही है, तो ये चले गए भर्ती होने आर्मी में। अब जब ये आर्मी में भर्ती होने गए तो उनको वहाँ पता लगा कि ये तो पाकिस्तान की आर्मी ही बांग्लादेश पे हमला कर रही है, तो ये भड़क गए। ये वहाँ पे इंटरव्यू देने के बजाय उनको लेक्चर देने लग गए। खैर उन्होंने मार मुर के उनको भगाया। अब जब मार मुर के इनको भगाया तो ये वापस आए घर पे। इनकी अम्मी ने इनको फिर कॉलेज वॉलेज कराया, यूनिवर्सिटी में कराया। इस बंदे की कुछ बातें ऐसी हैं, ज़रा पहले वो देखें फिर इसकी कौम की तरफ आते हैं। फिर इन्होंने पार्टी बनाई स्टूडेंट के नाम पे और कहा कि पढ़े लिखों की जमात। टके का पढ़ा लिखे का तबका इनके साथ नहीं है। इनके सेक्टर इंचार्ज, यूनियन इंचार्ज, इनके जो घसीटे पसीटे चले आ रहे हैं ना, वो 1965 के मॉडल, होंडा का जो मॉडल इनका चला आ रहा है, जो वो नादिम ही बना, वो मिनिस्टर भी बना, वो ये बना, वो आज तक घसीटा पटा। एक नया पीस आया मुस्तफ़ा कमाल, बाकी सारा आज तक अल्ताफ़ से लेके अल्ताफ़ तक ही हमें नज़र आते हैं, कभी हमेशा वही बनते रहते हैं। ये साहब कहते हैं कि आर्मी हमारी ऐसी है, आर्मी हमारी वैसी है। इन्होंने इतना तासुब भरा आर्मी के ख़िलाफ़, और जबकि उसी आर्मी ने इनको छूट दी, फिर मार खाई, फिर उसी आर्मी ने इनको छूट दी। अब ये फिर आर्मी के ख़िलाफ़ बकवासें कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि आर्मी पेड, अगर तुम्हें सहाफ़ी लिफाफे देखने हैं तो वो आर्मी की बात करेगा, चाहे अच्छाई में करे चाहे बुराई में। और ये खुद कल्लू हुसैन साहब हर वक्त जब शुरू होते हैं तो आर्मी आर्मी। तो सीधा सीधा बोलो भाई, तुम भी आईएसआई के एजेंट हो, तुम कौम को लड़ाने के लिए पैदा हुए हो सियासत में। तो खैर ये छोड़ छाड़ के लंदन भाग गए। अब ये लंदन हुसैन जो हैं ये पास तो आएंगे नहीं जब तक इनकी बोलती ना बंद हो अल्लाह की तरफ से। अब इनकी कौम है एक नंबर की दज्जाली। मैं कहता हूँ कि कादियानी को तो फिर भी मैं 100 में से 80-90 रुपये नंबर दूँ, इनको मैं 110 नंबर दूँ। ये इतनी हरामन कौम है। मैं खुद इस कौम का हूँ, मैं इसलिए आपको ऐसी बात कर रहा हूँ। जीनापुर का ज़रा पूछिएगा, जिस पे इनको मार पड़ी है ना, आज वही जीनापुर इनके दिमागों में सवार है। आपने इराक रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसमें इराक की सोल्जर्स को माइंडली कंट्रोल करने के लिए वसवसों का सहारा लिया। ये कौम उस वसवसे की माहिर है। आप कराची में आए, आपको ये हेपेटाइज करके मार देंगे, या आपको बुक्स इनमें इतना है कि ये अपने ही महाजिर भाई से इतना बुक्स करते हैं। सिंधी वडेरे तो उन्होंने सिंधियों में वडेरों को चुना,
क्यों वडेरे, क्योंकि ये जेलस होते हैं। इन्होंने पंजाबी में आर्मी को चुना क्योंकि वो ऐसी बात है, बेल्ट वेल्ट ज़रा उनकी अच्छी, ये चूज़े वूज़े पनवारी वाले। इन्होंने बलोचों को क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, वो भाई फाइटिंग वाइटिंग। इवन के पठान तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये वो कौम है जिन्होंने महाजिर से भी अपने खुद से भी लड़ाई है, इनकी सिंधियों से भी लड़ाई है, इनकी मतलब इनके घर में के अंदर भी लड़ाई है, इनकी बाहर भी लड़ाई है और इनके बाहर के बाहर भी लड़ाई है। ये ऐसी कौम है कि अब ये सूबा बनने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये इतनी खस्सी कौम है, इतनी खस्सी कौम है कि ये अभी सुबह बढ़ बढ़ करके बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट पीछे से हाथ हटाएगी, आर्मी पीछे से हाथ हटाएगी, फिर सिंधी छा करने लग जाएंगे। ये इनकी बातों में तो महाजिरों की आइएगा ही नहीं। इन्होंने यहाँ के सिंधी भी बिगाड़ दिए, कराची के यहाँ के पंजाबी भी, बलोच भी, ये सब के सब मावे खा रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। और तो फिर आपको पता है कि वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पेप्सी पीने का काम तो आपको पता है यहाँ बहुत अच्छा होता है। अब ये मेरे कहने का मकसद ये है इस कौम को लेके, ये कौम बोलती है हम पढ़े लिखे की जमात है। आप ही ज़रा मेरे साथ सर्वे करने चलिएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में अगर 600 बच्चे पढ़ रहे ना, तो उनमें से इनके घर के ना 400 बच्चे बने, ये आपस में ही वडेरा हैं, ये ख्याली वडेरा लोग हैं, ये नहीं पढ़ते। जो पढ़ने वाली जो बच्चे होते हैं ना, वो पंजाबी में भी होते हैं, वो सिंधी में भी होते हैं, वो पठानी में। ये नहीं बोलो कि खाली तुम ही पढ़े लिखे कौम हो। तुम क्या घंटा के पढ़े लिखे कौम है? तुमको तो बात करो तो मुंह से तुम्हारे मावे निकले, तुम्हारा दांत इतना गंदा है कि तुम्हारा पूरा ना टूथपेस्ट खाली करना पड़े, और तुम्हारी जहनत इतनी गंदी है कि तो तुम्हारे तो ना वो माइग्रेट होना चाहिए। तो अब कहने का मकसद ये है, महाजिर सूबा ये कौन सी बात है? अगर हम सूबा बना भी रही है गवर्नमेंट, तो वो आपकी अयाशी के लिए थोड़ी बना रही है भाई, वो तो सिस्टम के लिए बना रही है। सिस्टम अच्छा चलेगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट अच्छा होगा, यूनिट बनेंगे, इंतज़ाम अच्छा होगा, ये होगा। तुम अपनी ऐसे बोल लो कि तुम्हारे कोई फ़दा हो, कोई वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हो कि आप महाजिर सूबा बनाएंगे। तुम्हें सूबा बनाने का तुम्हें तो पाकिस्तान बनाने की तमीज़ नहीं पता कि पाकिस्तान बना किस तहत। अभी पूछ लूँ 14 निकात तो अभी ये कायदे का नाम नहीं लिख पाए ये लोग, इतनी गई गुजरी कौम हो गई है ये। अब ये सूबा महाजिर सूबा बनाएंगे हम यहाँ कराची वाले। अबे भाई तेरे लिए थोड़ी सूबा बन रहा है, ये तो सिस्टम के लिए सूबा बन रहा है। थोड़ी जाके पढ़ो पहले कि सूबा क्यों बनता है, डिवाइडेड क्यों होती है चीज़ें, यूनिट क्यों बनते हैं, सेक्टर क्यों बनाए जाते हैं, यूसी क्यों बनाई जाती है। ये इनकी आवारागर्दी के लिए बनाई जाती है। इनका जहन ये है कि ये आके बैठें, ये गवर्नमेंट इदारे की इन्होंने बाहर पंजाब में भी गवर्नमेंट इदारे हैं, बलूचिस्तान में रिश्वत भी होती है, लेकिन वो काम करते हैं। ये रिश्वत भी लेते हैं, कल आना, गवर्नमेंट इदारे को बैठ के बोल रहे हैं कि कल आना परसों आना। यहाँ बेचारे खुद रोना रो रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा काम, तो तुम गवर्नमेंट में है कौन? आप ही लोग तो हैं। अगर महाजिर में सिंधी हैं, पंजाबी हैं, तो आप भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो आप सही करो ना। आप बोलो नहीं भाई मेरे महाजिर भाई का काम है, मैं अभी बैठे बैठे करूँगा, मैं रात को उठ के करूँगा। नहीं, आप उनसे पंजाबियों की तरह रिश्वत भी खाओगे, सिंधियों की तरह उनको टालोगे भी। बल्कि यही सारी चीज़ें ना ब्यूरोक्रेसी की रेड़ मारने में, जब से आप लोग इस्लामाबाद में बैठना शुरू हो, आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी की रेड़ मार दी है। इनको दो, आप हराम काम करने के लिए बाइक पे निकलो, आपके पास हेलमेट ना हो, आपकी बाइक टूटी फूटी, आपके पास पेपर ना हो, तो आप रिश्वत नहीं दोगे तो क्या जेल जाओगे? तो फिर वो रिश्वत लेके छोड़ेगा तो वो रिश्वत लेता है। तो भाई काम ही ऐसी नहीं करो ना कि रिश्वत देनी पड़े। तो सीधा सीधा बात है, अगर महाजिर सूबा बनाना है तो ये खुदा का खौफ, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस सूबा अगर बन भी गया तो इसको सूबा मत कहना, खामोशी से बना देना। और दूसरा, इसको महाजिर सूबा मत कहना, वरना ये ज़िंदगी हराम कर देंगे हमारे सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोचों भाइयों की। ये इतनी गई गुरी कौम, ये पान वाले की मावे ही नहीं छोड़े इन्होंने। बत्ते के चक्कर में एक बेचारा गरीब ठेला लगा के, केबिन लगा के पान बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। ये बदमाशियाँ कर रहा है, जाके 10-10 रुपये की पर्चियाँ दे रहे हैं। पूरा कराची इस बात का गवाह है। और इन्होंने मुफ्त में इतने खाने खाए, इतनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, उठा के ले आते थे अपने टाइम पे, और फिर इनसे शादियाँ करते थे, फिर छोड़ते थे। लोग छुपते थे इनके इक़्तिदार में। खुदा के लिए इनको इक़्तिदार मत देना, और इनको सूबा देना तो उसका नाम सिर्फ सिंधी रख लेना, नया सिंधी कर लेना या सिंध जुनूबी कर लेना। जो भी करना इनको मत देना भाई, ये हमारी रेड़ मार देंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।